नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहणे। आज आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है इंद्रदेव ने वर पाया दैत्यराज मय से। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किताबों से की गई आपकी दोस्ती आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एक समय नमुची नाम का राक्षस था जो दैत्यों का राजा था। देवताओं के राजा इंद्र से उसे शत्रुता थी। एक बार इंद्रदेव अचानक युद्ध छोड़कर कहीं जाने लगे। ऐसा देखकर दैत्यराज नमुची भी उनके पीछे पीछे चल दिया। दैत्यराज को अपने पीछे देखकर इंद्रदेव भयभीत हो गए। वह अपने वाहन ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में ही प्रवेश कर गए। तब इंद्रदेव ने अपने अस्त्र से नमुची पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वे वज्र से सागर के फेन को दैत्यराज पर फेंकते। अंततः उनका शत्रु नमुची उनके प्रहार से मारा गया। नमुची की मृत्यु की खबर पाकर उसका छोटा भाई मय ने अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने अपने भाई के संहारक इंद्रदेव का सर्वनाश करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। देवताओं को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उसने कई मायावी शक्तियां और विधाएं प्राप्त कर ली। यह इंद्रदेव और अन्य देवताओं के लिए परेशानी खड़ी कर देने वाली बात थी। इतना ही नहीं, उसने जगत के पालनहार भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करके वर प्राप्त कर लिया और शक्तिशाली हो गया। राक्षस कुल में जन्म लेने वाला मय दानी और प्रिय वचन बोलने वाला भी था। उसने इंद्रदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। वह अपने द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ या निराश होकर जाने नहीं देता था। ऐसा करने से सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इंद्रदेव को मय की इन गतिविधियों के बारे में सूचना मिल गई। फिर एक दिन इंद्रदेव एक ब्राह्मण का वेश धारण करके दैत्यराज मय के पास पहुंच गए। उन्होंने मय से कहा, आप बड़े दानी हैं, आप किसी को अपने द्वार से निराश होकर जाने नहीं देते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे मनोवांछित वर दीजिए। इस पर दैत्यराज ने उस ब्राह्मण से कहा, आप जो मांगना चाहते हो वो समझ लो तुम्हें मिल गया। दान करने वाला याचक को कम या ज़्यादा देने का विचार नहीं रखते हैं। मय के ऐसा कहने पर इंद्रदेव ने कहा कि वह उससे मित्रता करना चाहते हैं। इस पर दैत्यराज ने ब्राह्मण बने इंद्रदेव से कहा कि इस वर से आपको क्या लाभ होगा, आपसे कोई शत्रुता नहीं है। इस पर इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मित्र, ये कैसी बात है? तुम तो वज्र धारण करते हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस पर मुस्कुराते हुए इंद्र ने मय को गले से लगा लिया और कहा कि विद्वान व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। इस घटना के बाद दोनों में मित्रता हो गई। दैत्यराज मय सर्वदा के लिए इंद्र का शुभ चिंतक हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने शत्रु को मित्र बना लेना ही बुद्धिमानी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।